गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस श्लोक को करने से पहले कल जो हमने किया था उसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं उसको अंत में। कहते हैं कि अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। तो राग और द्वेष कहने का तात्पर्य दोनों जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से आप प्रेम करेंगे, राग करेंगे, आसक्ति करेंगे, उसे अपना मानेंगे, तो दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि में अपने आप ही द्वेष हो जाएगा, अनासक्ति हो जाएगी, घृणा हो जाएगी और अपनापन समाप्त हो जाएगा। यह नियम है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक जल से भरा हुआ तालाब है, उसमें से एक घड़ा आपने भर लिया तो जहाँ से भरा है वहाँ एक खड्डा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये सुख दुख का जो सागर है, राग द्वेष का सागर है संसार, इसमें से अगर आप राग इकट्ठा कर लेंगे तो द्वेष भी हो जाएगा। अर्थात जहाँ से आपने घड़ा भरा है वहाँ उतना जल कम हो जाएगा, वहाँ खड्डा हो जाएगा, उससे विपरीत हो जाएगा। घड़ा भर के आपने बाहर निकाला और वहाँ खड्डा हो गया। तो हालांकि ये उदाहरण पूरी तरह सेट नहीं बैठता, लेकिन क्योंकि जल बाद में उसे भर देता है, लेकिन ऐसा ही है जीवन में। कोई चीज आप विशेष इकट्ठी करेंगे कि दूसरी जगह उसकी कुछ कमी हो जाएगी या उसके विपरीत कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है वैसे तो, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे, आप धन इकट्ठा करने जाएंगे, आप प्रेम करने जाएंगे, तो घृणा और धन की कमी एक अलग तरह से दूसरी जगह अपने आप हो जाएगी या आपके जीवन में ही हो जाएगी। ये नियम है ऐसा। इसको डिटेल से फिर कभी आगे आएगा तो समझेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज आपने ज्यादा इकट्ठी कर ली या राग कर लिया या आगे और भी है, तो उससे विपरीत होगा। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। अगर हम किसी से राग करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमें कहाँ जा जाते हैं? हम उस व्यक्ति से ही, उस वस्तु से ही प्रेम कर लेते हैं, तो भगवान की वहाँ उपेक्षा हो जाती है, भगवान साइड में रह जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, अब द्वेष से मुक्त कैसे होना उसका तरीका बता रहे हैं। जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, क्योंकि वो आप संसार के सागर से, दुख सुख के, राग द्वेष के सागर से ऊपर उठ गए। भगवान संसार के सागर से अलग हैं। उनसे जब प्रेम हो जाएगा तो एक तो जो आपकी प्रेम करने की, राग करने की क्षमता है वो परमात्मा से लग जाएगी, तो संसार से आपको फिर राग नहीं होगा, और जब संसार से राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जब साधक का भगवान से प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी, क्योंकि संसार सागर से परमात्मा अलग ही डायमेंशनल में है, अलग ही एक दिशा में है। जैसे उन्होंने कहा कि शरीर, पीछे बताया था शरीर और शरीरी। शरीर शरीरी से बहुत दूर है। जो आत्म सत्ता है हमारी, उससे शरीर बहुत दूर बता रहे हैं।
ये ऐसे ही है जैसे कोई आकाश की बात करे और नीचे सागर लहरा रहा है। जो आकाश में चला जाएगा वो सागर और सागर की लहरों से मुक्त हो जाएगा। वो ज्वार से भी मुक्त हो जाएगा, भाटा से भी मुक्त, ज्वार भाटा दोनों से मुक्त हो जाएगा। जब तक वो सागर में है, जब तक संसार में है, तभी तक वो राग द्वेष में उलझा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो परमात्मा से प्रेम करता है तो वह सागर से बाहर हो जाता है, आकाश में चला जाता है, या कहें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जैसे कोई बाहर चला जाए ऐसे हो जाता है। तो फिर पृथ्वी की कोई चीज उसको खींच नहीं पाती है। ऐसे ही जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा और स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। वो स्वाभाविक हो जाएगी, जैसे सागर से कोई उठ करके आकाश में चला गया तो सागर से उसकी स्वाभाविक उपरति हो जाएगी, अर्थात संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। संसार स्वाभाविक ही छूट जाएगा। उपरति अर्थात उससे मोह स्वाभाविक ही अलग हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा संसार से। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, और उसकी पहली अवस्था यह होगी कि साधक जो होगा उसको अगर कोई प्रतिकूलता आती है तो उसमें उसको क्रोध द्वेष आदि नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सागर से ऊपर उठ चुका है, उससे उसे कुछ लेना देना ही नहीं है प्रतिकूलता से। तो साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, प्रतिकूलता को भी वो उदासीनता की तरह ही देखेगा। अर्थात यहाँ लिखा भी है कि प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा किंतु उसकी उपेक्षा होगी, उपेक्षा कर देगा उसकी। जैसे आकाश में स्थित व्यक्ति सागर की उपेक्षा कर दे, उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी। ये वही बात जो हम कह रहे थे कि उदासीन हो जाएगा, सीधा ही हमने उदासीन बोल दी। इन्होंने स्टेप वाइज दी है, प्रतिकूलता होगी पहले, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा किंतु साधक उसकी उपेक्षा करेगा, उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, अर्थात कोई लेना देना नहीं है प्रतिकूलता से, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। उसमें जब उपरति हो जाएगी तो वैसे तो पहले ही मिट चुका, लेकिन सर्वथा मिट जाएंगे तब उपरति में। उदासीनता के बाद उपरति होगी, उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाएंगे। कब? जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तब। ये सूत्र है, उत्तर है ये कि राग द्वेष से मुक्त होने के लिए क्या करें। अब राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते, भगवान से प्रेम कर लें, अपने आप राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं। उपेक्षा में तो मैंने थोड़ा सा रहता है उसमें। उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है। जब हम उपेक्षा कर देंगे किसी चीज़ की तो राग द्वेष के संस्कार तो होंगे मन में, उपेक्षा इसलिए तो कर रहा है। उससे अगला स्टेप जब आएगा उदासीनता, तो उसमें राग द्वेष तो नहीं, संस्कार तो नहीं होंगे, लेकिन सत्ता रहेगी उदासीनता में राग द्वेष की। हम किसी चीज़ के प्रति उदासीन हैं, लेकिन वो चीज़ तो है हमारे, उसकी सत्ता तो है ना उस चीज़ की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की। और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है। लेकिन जब उपरति हो जाएगी तो ना राग द्वेष के संस्कार रहेंगे न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। और ये कैसे होगा? ये होगा परमात्मा से प्रेम करने से। जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना प्रतिकूलता को सहन करेगा, फिर प्रतिकूलता से द्वेष नहीं होगा, उतनी संसार से उपेक्षा हो जाएगी, उपेक्षा के बाद उदासीनता हो जाएगी। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा, उदासीनता के बाद उपरति हो जाएगी, और उपरति होने के बाद या उपरति जब हो जाती है तब राग द्वेष का बिल्कुल अभाव हो जाता है, सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ, अगला शब्द इसमें दिया था। इसके ये बता रहे थे कि द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। तो वो जो ऊपर बात है कि भगवान से प्रेम हो जाएगा और फिर जब उसमें वो स्थित रह जाएगा उस परिपूर्ण परमात्मा में, तो वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा। निर्योग क्षेम एक शब्द आया था, और जब तू उसमें स्थित हो जाएगा तो तू योग क्षेम की इच्छा भी मत कर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे को जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया, जो मेरे परायण हो गया है, उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। आत्मवान अगला शब्द है। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख।
तो वही बात दोबारा दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि एक परमात्मा के प्राण हो जा, परमात्मा के समर्पित हो जा और एक ही लक्ष्य रख परमात्मा प्राप्ति का, तो संसार के द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, राग द्वेष से रहित हो जाएगा और योग क्षेम से भी रहित हो जाएगा। परिशिष्ट भाव जो इसमें दिया था उसमें बताया था कि निर्द्वंद्व वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन, मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी हूं, यही सद सच्चाई है हे अर्जुन। तो ये और भी ऊपर की बात बता दी कि जब भगवान ही है, सब कुछ भगवान में ही प्राण हो जाएगा, भगवान का ही लक्ष्य रह जाएगा, तो फिर जड़ चेतन, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, सत्व भी वही है, असत्व भी वही है, जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है, अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है, नाशवान भी वही है, अविनाशी भी वही है, नित्य भी वही है, अनित्य भी वही है। योग क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है, यह भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। तो ये और भी ऊंची स्थिति हो गई। तो जो उस पर परमात्मा में स्थित हो जाता है उसके लिए युद्ध या शांति दोनों बराबर हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध कोई निराशा का, दुख का कारण नहीं है, उनके लिए युद्ध भी उसी तरह है जैसे प्रेम है। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वो आत्मवान कह सकते हैं उसको। तो इसका जैसे अंत में दिया था, इस श्लोक था पिछले वाला 45वां, त्रैगुण्य विश्य वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सतुस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, तीनों गुणों से, सत्व रजतम से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म प्रायण हो जा। तो यही बात को विस्तार से हम कह चुके हैं कि सबसे रहित होकर के परमात्मा के प्रायण हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, और अंत में जब तू परमात्मा का प्राण हो जाएगा, प्रायण हो जाएगा, परमात्मा में स्थित हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ परमात्मा में ही है, परमात्मा ही है, जीवन भी परमात्मा है, मृत्यु भी, सत असत, नित्य अनित्य, जड़ चेतन, नाशवान अविनाशी आदि सब परमात्मा ही है। तो यह पिछले श्लोक का थोड़ा सा रह गया था, कल भाव कर तो दिया था इसको, लेकिन पूरी गहराई से भाव नहीं कर पाए थे, तो वो आज कर दिया। अब चलते हैं आज वाले श्लोक पर, श्लोक नंबर 46, दोबारा से इसको सुन लेते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या करने जा रहे हैं प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए गीता की व्याख्या उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही विशिष्ट व्याख्या है उनकी। शायद ही इससे अच्छी कोई व्याख्या गीता की हो। तो व्याख्या इस प्रकार है, पद है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशयों में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी धुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता। और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता।
परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, इस पद का अर्थ है ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानता पदों से कहा गया है। ब्राह्मणस्य ब्रह्म ज्ञानी का, विजानता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही आत्म प्राण रहता है। परिशिष्ट भाव इस प्रकार है, संसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। कहते हैं कि भोग, पृथ्वी पर जो भोग दिख रहे हैं हमें, आंख, नाक, जीभ आदि, त्वचा आदि से जो पांचों इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं, कहते हैं कि इतने ही भोग नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और अनंत तरह के भोग हैं। परंतु जैसे पहले भी कहा था कि त्याग हम कर दें, भोग का त्याग कर दें तो सबका त्याग हो जाता है। एक भोग करना ही नहीं है, त्याग की वृत्ति अपना ले तो सबका ही त्याग हो जाएगा। परंतु यही लिखा है यहाँ, परंतु उनका त्याग कर दें तो उनमें असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे सारे अनंत भोग का अंत आ जाता है, हालांकि आता नहीं, अगर भोगते रहेंगे तब तो कभी नहीं आएगा, लेकिन हम त्याग कर दें, एकमात्र त्याग से तुरंत उनका भोगों का अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ये बहुत ही सार बात दी है। कामना और भोगों से कैसे बचना है, तो एकमात्र उपाय त्याग है। भोग भोग के तो कभी भोग से मुक्ति होती ही नहीं है, अपितु और लालसा बढ़ती चली जाती है। तो यह सूत्र 46वें का सार है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे बताया गया है। निर्द्वंद हो जाने से, तीनों गुणों से रहित हो जाने से वह सदा परमात्म प्राण रहता है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 47। इसका संबंध है, भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। बहुत ही फेमस श्लोक है ये भी गीता का। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा
कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। बहुत ही शानदार है। इसको गीता का बड़ा फेमस है और इसको गलत समझते रहे लोग। आज इसको हम सही से समझने की कोशिश करते हैं, गंभीरता से इसको समझते हैं। पहले मोटा मोटा समझते हैं। कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, बस इतना ही तेरा अधिकार है। फल में नहीं है तेरा अधिकार, क्योंकि फल परमात्मा के हाथ में है, फल में कभी नहीं है। अतः तू क्या कर, कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल के बारे में सोचेगा तो उसका कारण बनेगा, हेतु भी नहीं बनना तुझे। कर्म करते हुए भी तुझे कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी, तो इसलिए हेतु नहीं बनना, उसका कारण नहीं बनना कर्म फल का। तो कर्म फलों का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। और ये शानदार बात बताई है कि कई लोग कहते हैं फिर कर्म ही ना करें। नहीं, कर्म भी करना है, कर्म ना करने में आसक्ति नहीं हो, ऐसा नहीं कर्म ही नहीं करना। फिर जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कर्म भी क्यों करें, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कर्म भी करना है, कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुझे कर्म करना है लेकिन फल का हेतु नहीं बनना, और फल में तेरा अधिकार भी नहीं है, तेरा अधिकार मात्र कर्म करने में है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा इसको समझाया है साधक जीवनी ग्रंथ में। तो एक एक शब्द लेके चलते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे इसमें, तो पूरे अच्छे से इसको समझते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले दिए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, देवता तो कर सकते हैं नया कर्म, पर वे केवल पहले दिए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। लेकिन उनको पहले जो उन्होंने यज्ञ दान आदि शुभ कर्म किए थे उसका पहले फल भोगना पड़ता है, अर्थात अच्छा फल, पुण्य फल उनको भोगना होता है। तो वे भी पूरी तरह कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। देवता अर्थात वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। तो देवताओं के पास क्षमता तो ज्यादा है, अगर हम देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो मनुष्यों के वे कर्म करने की सामग्री देते हैं, सुख भोग भी देते हैं, और स्वयं वे केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। तो देवता भी नहीं कर सकते नया कर्म। दोबारा से सुन लेते हैं इस बात को। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है, के लिए ही हैं। नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वो जो उन्होंने किया है उसका फल भोगने के लिए ही नया कर्म कर सकते हैं, वो अर्थात स्वतंत्र नहीं है। थोड़ा सा गलत बता गया हम, वो स्वतंत्र नहीं है, वो वही कर्म कर सकते हैं जो वो जिसका उन्हें फल भोगना है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त, दूसरों को, मनुष्य को तो दे सकते हैं, पर स्वयं केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते, वे खुद नया कर्म नहीं कर सकते। और पशु पक्षी भी नहीं कर सकते नया कर्म, जैसा उनको दिया है जीवन वैसा उनको भोगना पड़ता है। वृक्ष लता जंगम पहाड़ आदि स्थावर प्राणी भी नया कर्म नहीं कर सकते। तो एकमात्र मनुष्य कर्म योनि ये नया कर्म कर सकता है। और नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते।
स्वर्ग वाले भी नहीं कर सकते, जो नरक में पड़े वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने दुष्कर्मों का वहां फल भोग रहे हैं, वहां नया कर्म नहीं किया जा सकता। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अब जो इसको इस मनुष्य जन्म को अंतिम समझेगा, समझना चाहता है या अंतिम बनाना चाहता है, तो वो अंतिम जन्म इसलिए है कि सेवा रूप नया कर्म करे, वो सेवा करे तो उसका उद्धार हो जाएगा। अगर वह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। क्या बात, बहुत शानदार बात लिखी। केवल मात्र वो सेवा करे तब वह बंधन से मुक्त होगा, और अपने के लिए करेगा तो वह बंधन में पड़ जाएगा। और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। वो नहीं करेगा कर्मों को, अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ेगा, और नहीं करेगा तो आलस्य प्रमाद में रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। तो केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म ही कर। कर्म कौन सा करना? जिससे दूसरों की सेवा हो, बस ये करेगा तो मुक्त होगा, तो उसका उद्धार होगा, और अपने लिए कर्म कर लिए तो उद्धार नहीं होगा। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। तो कहते हैं कि एक समय में एक मनुष्य ही किसी एक कर्म को तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। इसलिए एक वचन दिया है, कर्मणि शब्द दिया है। मार्मिक बात दे रहे हैं महाराज जी। कहते हैं कि मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। मनुष्य शरीर दो कारणों से दिया है परमात्मा ने, पुराने कर्मों का फल का भोग करने के लिए, अच्छे या बुरे, और नए कर्म भी कर सकता है। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं, ब्रह्मलोक तक की। इसलिए उनके लिए ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा विधान नहीं है, यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फल भोग में है। वो जो कर्म कर रहे हैं वो फल भोग रहे हैं। देवता आदि भी जो कोई नया कर्म भी कर रहे हैं वो फल भोग के कारण ही कर रहे हैं, कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है कि अनेक जोनियों में भटक चुका है मनुष्य, जो पहले बताई है, ये सब जोनियों में जा चुका है। पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, कीट पतंग, और शायद नरक आदि में भी और स्वर्ग आदि में भी सब जा चुका है। अब ये परमात्मा चाहता है मनुष्य शरीर दे करके, परमात्मा का ऐसा भाव है, ऐसा चाहता है परमात्मा कि इसको मनुष्य शरीर दिया है तो ये अपना उद्धार कर ले, क्योंकि इसी शरीर में उद्धार हो सकता है। स्वर्ग तक में भी उद्धार नहीं हो सकता, ब्रह्म लोक तक में बता दिया इन्होंने, ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां, वहां भी उद्धार नहीं हो सकता। तो एक मौका मनुष्य बना करके परमात्मा ने हम सबको दिया है। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। पुराने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में, उसके फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहेगी। और दूसरा, यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है, नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र, संत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्यों में पुरुषार्थ की प्रधानता है।
नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। इसलिए शास्त्र किस लिए बने हैं? मनुष्यों के लिए बने हैं। संत महापुरुष जो कहते हैं यह करो, यह न करो, या राज्य कहता है, सरकार के जो राजा है वो नियम बने हैं, राजा के लिए भी ग्रंथ लिखे हुए हैं भारत में, जैसे कि क्या कहते हैं, स्मृति है। तो वो राजाओं के लिए लिखा है कि जैसे संविधान बना हुआ है, एक तो ये संविधान आप बना रखा है, ये तो विदेशों से इधर-उधर से लेकर के, भारत का संविधान नहीं है ये। लेकिन भारत का एक संविधान मनुस्मृति है, और भी ग्रंथ हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि राजा को क्या करना है और प्रजा को क्या करना है, और राजा को प्रजा से किस तरह से पालन करवाना है नियमों का। तो इसलिए यहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं कि शास्त्र जो हमें बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। संत महापुरुष बताते हैं विधि निषेध क्या करना है, क्या नहीं करना, और राज्य आदि भी राजा भी बताता है। तो ये है किसके लिए? ये कीट-पतंगों के लिए, जानवरों के लिए और पशु-पक्षियों के लिए, पेड़-पौधों के लिए तो है नहीं। ये सिर्फ़ मनुष्य के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में वह परतंत्र है, उसको नहीं बदल सकता। यह परतंत्र है। तात्पर्य कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है। मनुष्य में 2 बातें हैं। नया कर्म करने में स्वतंत्र है, जिसका फल आगे आएगा, और फल भोग में ये परतंत्र है। परंतु अनुकूल, प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके, ये सदुपयोग कर सकता है उसका। मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। अनुकूल परिस्थिति जो मिली हुई है पिछले प्रारब्ध से, उसको यह अपना उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बना सकता है। इसी तरह प्रतिकूल परिस्थिति जो मिल जाती है, उसको भी सदुपयोग करके उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए है। बहुत ही शानदार बात है। जो परिस्थिति मिल गई हमें, उसको अगर हम सहन करते हैं, तांसी तिक्षस्व भारत, सुख है चाहे दुख है, उसको हम सहन करते हैं, तो वो परिस्थिति भी हमारी उद्धार का साधन बन जाएगी, हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। परिस्थिति कोई भी है, सुख देने वाली, दुख देने वाली, अनुकूल या प्रतिकूल, उसको ऐसा मान सकता है, लेकिन उससे वो सुख अगर दुख ले रहा है, तो यह परिस्थिति का कारण नहीं, यह उसकी मूर्खता का फल है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है, और सुखी दुखी होता है वह स्वयं। परिस्थिति तो बाहर है ना, उसके अंदर तो है नहीं। तो वो चाहे तो उस परिस्थिति से संयमित रह सकता है, समता में स्थित हो सकता है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है, और सुखी दुखी होता है वह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। अब क्या करें? जब सुख की परिस्थिति आए, तो जो सुख के साधन आपको परमात्मा ने दिए हैं, उससे दूसरों की सेवा करें। शरीर स्वस्थ दिया है तो दूसरों के शरीरों की सेवा करें, धन दिया है तो धन से दूसरों की सेवा करें। जो भी आपको परिस्थिति दी है सुख की, उससे दूसरों की सेवा करें। और दुखदायी परिस्थिति आए तो उसका सदुपयोग है, ये समझ लेना चाहिए कि हर स्थिति से, हर भोग से दुख आएगा, तो सुख भोग की इच्छा का ही त्याग कर दे दुख की स्थिति आने पर। तो ये उसके अंदर से निकलेगी, समझ पाएगा ये बात को। अगर कोई पुरुष को स्त्री धोखा दे रही है, तो जिस स्त्री से प्रेम किया था वो स्त्री उसको धोखा दे रही है, दुख दे रही है, तो इससे क्या सदुपयोग है कि स्त्री से सुख भोग की इच्छा का ही त्याग कर देना है।
जब इतना दुख दे रहा है कोई, तो उस सुख भोग की इच्छा का त्याग कर दें। और अगर स्त्री को कोई पुरुष धोखा दे रहा है, दुख दे रहा है, तो अगर वो गहरे से उस दुख को समझेगी या समझेगा, तो वह स्त्री उस पुरुष से सुख भोग की इच्छा का त्याग कर दे, किसी से भी सुख भोग की इच्छा का त्याग कर दे, तो यह दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे, और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही गहरी बातें हैं। क्या समझना चाहिए दुखदायी परिस्थिति आने पर? कि हमने पहले सुख की इच्छा से, भोग की इच्छा से कुछ कार्य किए थे जो कि पाप हो गए, वो एक तरह से पाप ही है, और वे पाप ही दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं, और वे पाप अब फल रूप में आ रहे हैं और फल रूप में आकर वे नष्ट हो रहे हैं। इसलिए आनंदित होना चाहिए कि भी पाप मिट रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। यह भाव आएगा तो दुख को हंसते हंसते सह जाएगा। और दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। इतना कोई कर ले तो आगे कभी दुख आएगा ही नहीं और उसका उद्धार हो जाएगा। क्या करना है कि अब हमें सुख भोग के लिए चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम नहीं करना, कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल, नया कर्म अर्थात पुरुषार्थ, ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। मनुष्य अपने कर्म फल से भी उद्धार कर सकता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से और सुख दुख आदि से भी अपना उद्धार कर सकता है। अगला शब्द है, पद है, मां फलेषु कदाचन। फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। परमात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, फल का विधान तो मेरे अधीन है, अतः फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। फल में आसक्ति होती है तो वह बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते, कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कृत्रित्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृतत्व से ही कृत्रित्व आता है। भोक्तृत्व से ही कृत्रित्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कृत्रित्व मिट जाता है, और कृत्रित्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कृत्रित्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फल इच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। कर्म में उतना नहीं फंसा, कर्म करने में उतना नहीं फंसा हुआ जितना फल की इच्छा में फंसा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कारण कि फल की इच्छा होने पर भी, फल की इच्छा अर्थात भोग करने की इच्छा पर ही कर्म टिका हुआ है, कर्म करना टिका हुआ है। भोक्तृत्व पर ही कृत्रित्व टिका हुआ, अर्थात भोक्तृत्व से ही कृत्रित्व आता है। भोग करने की इच्छा से ही कर्म करने की इच्छा आती है, कर्म करना आता है, कर्म करना चाहता है मनुष्य। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कृत्रित्व मिट जाता है। अगर फलेच्छा ही नहीं है तो क्यों कर्म करेगा अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए। और अगर कृत्रित्व मिट गया
तो मनुष्य कर्म तो करेगा फिर, लेकिन दूसरों के हित के लिए करेगा और भोग के लिए नहीं करेगा, और कर्म करता हुआ बंधेगा नहीं। जब हम अपने भोग के लिए, भोगेच्छा के लिए, फल इच्छा के लिए कर्म करते हैं तो हम बंध जाते हैं। और अगर भोग इच्छा और फल इच्छा के बिना कर्म करते हैं, अर्थात दूसरों को हित के लिए करते हैं, तो हम बनते नहीं हैं। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कृतृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। स्टार लगा के नीचे दिया है महाराज जी ने। अंतःकरण में भोक्तृत्व, फलेच्छा, फलासक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भाव और बोध पर ही निर्भर है। कारण कि अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं। यह भी बहुत गहरी बात है, समझने जैसी है। कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में भोक्तृत्व अर्थात फलेच्छा और फलासक्ति रहती है, जिसके कारण ही हमें ये लगता है, मनुष्य को ये लगता है कि भगवत प्राप्ति भी और तत्व ज्ञान भी और प्रेम प्राप्ति भी कर्मों के कारण आता है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये आपके कर्मों से नहीं आता है, क्योंकि प्रेम तो नित्य तत्व, नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर। ये प्रेम तो पहले से अंदर है आपके, तत्व ज्ञान पहले से है, भगवत प्राप्ति भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको किसी कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कारण इसलिए होता है क्योंकि भोग की इच्छा जो है, हम भोग भोगने के लिए जो हमें कर्म करते हैं, तो उन कर्मों के कारण हमें लगता है कि परमात्मा भी हमें कर्मों से मिलता है। भोग तो कर्मों से मिलते होंगे, हालांकि यहाँ लिखा है कि वो भी नहीं मिलते, लेकिन चलो मान लेते हैं कि भोग कर्मों से मिलते हैं, फल इच्छा फलासक्ति होती है, लेकिन परमात्मा अपने कर्मों से नहीं मिलता। तत्व ज्ञान प्रेम प्राप्ति कर्मों से नहीं होती। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि, प्रेम प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत किस पर निर्भर है? भाव और बोध पर। बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, एक क्षण में हो सकता है, और भाव आ जाए आपके अंदर, भाव पैदा हो जाए, तो आप तुरंत उसको जान लेंगे। किसी कर्म की, किसी साधना, किसी योग, ध्यान, प्राणायाम, तब कुछ आवश्यकता नहीं है, कोई तपस्या की, कोई तप की, खाली मात्र बोध और भाव पर निर्भर है। कारण कि अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति, कारण की अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है। जो हमें पदार्थ प्राप्त नहीं है, संसार के जो प्राप्त पदार्थ हैं, भोग करने के लिए, भोग की इच्छा वाले वस्तु आदि, व्यक्ति आदि, जो भी पदार्थ हैं, वो तो हमारे कर्मों पर निर्भर है। अर्थात अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। ये बार बार महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा तत्व तो नित्य है, प्राप्त है, वो आपको कहीं से लाना थोड़ी, मिला हुआ है पहले से ही। उसकी प्राप्ति कर्मों पर नहीं, उसका खाली बोध होना जरूरी है। सूरज तो उगा हुआ है, आपने आंखें बंद कर रही हैं, आप आंखें खोल लीजिए, या फिर भाव में डूब जाइए कि सूर्य उगा हुआ है, तो अपने आप उसका वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा। तो ये बोध पर निर्भर है, खाली भाव पर निर्भर है। ऐसा ही अष्टावक्र महागीता में भी कहा गया है। यही तत्व जो जनक को अष्टावक्र ने बताया था कि तुरंत बोध कर लेगा, तुरंत बोध हो जाए। प्राप्त तत्व कहीं से पाना नहीं है, किसी साधन सामग्री से वो मिलने वाला नहीं है, वो मिला ही हुआ है, उसको खाली बोध की जरूरत है, उसको खाली भाव की जरूरत है। तो ये बात है। इससे आगे दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृतिक पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए गए कर्मों का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है, क्योंकि वो एक संगठन के द्वारा होते हैं, कोई भी कर्म व्यक्तियों के संगठन से और पदार्थों के संगठन से, तो सारा उसका फल आप लेना चाहते हैं, तो यह भी ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है।
इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। वो फल के साथ संबंध जोड़ सकता है, लेकिन फिर उसको कर्म फल, कर्म बंधन भी भोगना पड़ेगा। मनुष्य है तो स्वतंत्र, और कोई स्वतंत्र नहीं है। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। पेड़ पौधे, पहाड़ आदि जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई स्वतंत्र नहीं है फल के साथ संबंध जोड़ने में। मात्र मनुष्य स्वतंत्र है और सबल भी है, जोड़ सकता है। इसमें वह पराधीन निर्बल नहीं है, लेकिन फिर उसे कर्म बंधन में पड़ना पड़ेगा। फलेशु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। एक ही कर्म से कई फल चाहता है। निष्काम होने के उपाय। नंबर 1, कामना पैदा होने, अब उपाय बता रहे हैं निष्काम कैसे हो जाए। नंबर 1, कामना पैदा होने से अभाव होता है। कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है। तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। जब कामना पैदा होएगी तो आपको लगेगा कि आपके कामना तभी पैदा होगी ना जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो अभाव पैदा होता है। तो उसको समझे और कामना की पूर्ति हो जाए, वो परतंत्र हो जाता है। आपने एक कार खरीद ली, आपने शादी कर ली, तो आप अब स्वतंत्र नहीं रहे, आप परतंत्र हो गए। और पूर्ति ना हो तो दुख होगा। कार नहीं आई, शादी ना हुई तो दुख होगा। ये चीज़ें समझे व्यक्ति। तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से, अगर वो सुख ले लिया कामनाओं का, स्त्री का मान लीजिए, पुरुष का मान लीजिए, कार का मान लीजिए, मकान का मान लीजिए, पदार्थों का मान लीजिए, अगर सुख ले लिया तो फिर वो बार-बार सुख लेना चाहता है। नई-नई कामना, सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और फिर वो क्या करता है, सकाम भावपूर्वक नए-नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक-ठीक समझ ले तो निष्कामता स्वतः आ जाती है। क्योंकि कामना पूरी हो जाए तो स्वतंत्रता, गुलामी आ जाएगी, नहीं होगी तो दुख होगा और फिर हो जाएगी तो भी नई-नई इच्छा पैदा हो जाएगी, नई-नई कामना करने की। तो उलझन में, एक बंधन में बंध जाएगा। तो इसलिए अगर ये समझ ले तो निष्कामता स्वतः ही आ जाती है। नंबर 2, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है। एक तो कर्म नित्य नहीं है, हमेशा कभी कर्म शुरू होता है, कभी समाप्त होता है, और उनका फल भी नित्य नहीं है क्योंकि कभी उनका संयोग होता है, कभी फल का वियोग हो जाता है। परंतु स्वयं नित्य है। परमात्मा ने जो हमें ये जो हमारी सत्ता है वो नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। तो जो अनित्य कर्म करते हैं और नित्य कर्म फल है जो अनित्य, उससे नित्य स्वरूप जो है हमारा, उसको कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब जो भी कुछ कर रहे हैं, वो जैसे पहले बताया कि वो सागर में जो कुछ कर रहा है तो उस आकाश से कोई उसका लेना देना नहीं। आकाश में, सागर में कोई क्रिया करने से, लहरों में रहने से आकाश को कोई लाभ नहीं होने वाला। आकाश में स्थित होना पड़ेगा। उसके लिए ठीक से समझ ले इस बात को कि मेरे स्वरूप को अनित्य कर्म और उनके कर्म फल से कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा ठीक से समझ लेने से निष्कामता आ जाती है और निष्काम हो जाएगा तो संसार से संबंध छूट जाएगा क्योंकि संसार से कुछ लेना ही नहीं है। और जब संसार से संबंध छूट जाएगा तो परमात्मा में स्थित है ही, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए। एक तो विवेक तेज हो, कर्मों से निष्काम होना है तो, क्योंकि वो समझ सके कि कर्मों से क्या फल मिल रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, मैं गुलाम बन रहा हूँ और बार बार भोगने की इच्छा हो रही है, अतः मैं बार बार गुलाम बन रहा हूँ। तो एक तो तेजी का विवेक होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा। एक तो विवेक हो, एक सेवा भाव हो। नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। कर्म तो हो जाएंगे पर कर्म योग नहीं बनेगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए कि मैंने अपने सुख आराम का त्याग करके दूसरों के सुख आराम और हित के लिए कर्म करना है। तो इसके लिए विवेक चाहिए। तो पहले विवेक आएगा,
विवेक की प्रधानता होगी और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जब हो जाएँगी तो कर्म योग बन जाएगा। नहीं तो कर्म कर्म रह जाएगा और कर्म खाली कर्म रहेगा नहीं, कर्म बंधन में फँसा देगा। बार-बार जन्म मरण आदि, सुख दुःख आदि भोगना पड़ेगा। अगला शब्द है माँ कर्मफल हेतुर्भुः। हेतुर्भुः, तू कर्मफल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए। ना शरीर के साथ, ना इंद्रियों के साथ, ना मन के साथ, ना बुद्धि के साथ, ना कर्म सामग्री के साथ। क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है कर्म फल का। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवलय पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। अगर ये भी भाव आया कि मैंने कुछ कर दिया, मेरे से किसी का हित हो गया, तो ये भी कर्म फल का आप हेतु बन गए। शुभ कर्मों में भी ऐसे हो जाता है, शुभ कर्मों में भी। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत्य का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। और दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त ना माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्मफल का हेतु भी नहीं बनेंगे। जैसे दूसरे व्यक्ति दूसरा है, ऐसे ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, दूसरा है। तो इसके द्वारा कुछ भी हो जाए, इसको स्वयं हेतु ना माने, स्वयं कारण ना माने किसी को सुख पहुंचाने का। क्योंकि वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा जो अंतःकरण है वो, और जो बाहर जो वातावरण है, बाहर जो संसार है वो, और जो अंतःकरण और बहिकरण की जो क्रियाएं हो रही हैं, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो हमारी सत्ता है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, उसका कोई संबंध नहीं है। उनके साथ अगर संबंध जोड़ेंगे तो फिर कर्म फल में, कर्म बंधन में बंध जाएंगे। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो अगर हम निमित्त बनेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। माते संगोस्त्व कर्मणि, माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म न करने में भी तेरी शक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म नहीं करना चाहेगा तो आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। जैसा आसक्ति से होता है वैसे न करने से भी होता है। क्योंकि आलस्य, प्रमाद भी एक तरह का भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है, जो कि गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में दिया है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहरितम, अर्थात निद्रा, आलस्य, ये प्रमाद भी एक तरह का तमोगुण है। और जिसका फल अधोगति होता है, उसका फल क्या है? अधोगति। अधो गच्छन्ति तमसा, अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14वां अध्याय का 18वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही हो जाएगी। कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो जाएगी, चाहे वह आलस्य, प्रमाद में ही आसक्ति क्यों ना हो। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई संसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। अब हम कर्म, निष्काम कर्म या कर्म रहित होने से हमें कोई लौकिक लाभ होगा, संसार में प्रसिद्धि होगी, ऐसा कोई संसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से संसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। ये और भी गहरी बात समझा रहे हैं कि कर्म रहित होने से हमें कोई लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी, ऐसा कोई प्रयोजन संसारिक नहीं होना चाहिए।
कि कर्म नहीं करें हम, और कर्म नहीं करें, हम ध्यान करेंगे, हम समाधि लगाएँगे। तो समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी, ऐसा कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म न करने में आसक्ति है। अगर कोई सांसारिक और परमार्थिक उन्नति हमें समझ रहे हैं कि होगी कर्म न करने से, तो यह भी कर्म न करने में आसक्ति है। और कर्म न करने की आसक्ति के लिए भी भगवान मना कर रहे हैं, अर्थात कर्म तो करना है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। क्योंकि जो वास्तविक तत्व है वो कर्म करने और न करने दोनों से अतीत है, इसलिए कर्म करने और न करने में उसमें कोई लाभ होता नहीं है। कर्म की आसक्ति फल की इच्छा करने से कर्म करने में और कर्म न करने में, दोनों से कोई लाभ नहीं होता हमारी सत्ता को, हमारी आत्मा को। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचन मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। नंबर 1, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। नंबर 2, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। नंबर 3, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और नंबर 4, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक ही है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया गया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया गया है, अर्थात कर्म करना है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया गया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया गया, अर्थात फल की इच्छा नहीं करनी है। तो पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा एक ही है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। अकर्मण्यता रखेगा, कर्म नहीं करेगा, तो प्रमाद, आलस्य आएगा और तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। एक तो ये नुकसान होगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। अगर तू फल चाहेगा तो तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेकजन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं, ये अनुभव से आती है ये बात। और ये तब आएगी जब प्रमाद को छोड़ देंगे, आलस्य को छोड़ देंगे, कर्म और कर्म फल में आसक्ति नहीं रखेंगे, आदि का संबंध न रहने पर एक विवेकजन्य सुख होता है व्यक्ति को, जीव को। एक विवेकजन्य सुख की प्राप्ति होती है जो सदा से है। वैसे तो एक प्रकाश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, उसके साथ जब संबंध जुड़ता है, जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। बहुत अच्छी बात बताई है, तीनों बात बताई हैं। सत्व रज तम तीनों से मुक्त होना है। आलस्य करेगा, कर्म नहीं करेगा, प्रमाद करेगा तो तामसी वृत्ति से संबंध हो जाएगा। कर्म और कर्म फल के साथ संबंध जोड़ेगा तो तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। और प्रमाद, आलस्य भी नहीं हो, कर्म और कर्म फल के संबंध भी ना हो, तो एक तरह को सुख मिलेगा, विवेक जन्य सुख जिसको कहते हैं, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ेगा तो सात्विक वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। तो इनके साथ संबंध होना ही जन्म, इन तीनों के साथ संबंध होएगा। मतलब जैसे समाधि आदि की स्थिति है, तीसरी स्थिति वो है, प्रकाश दिखता है, ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। साधना की अवस्था में समाधि आदि लगती है, तो उसमें ना तो आलस्य है और ना कर्म फल से संबंध है, लेकिन दोनों के ना रहने से एक विवेकजन्य सुख होता है, जो तीसरी वृत्ति है, जिसको सात्विक वृत्ति कहा गया है। समाधि आदि की स्थिति, ध्यान आदि की स्थिति, प्रकाश आदि की स्थिति। तो कहते हैं कि इन तीनों के साथ सूर्य संबंध नहीं रखना, क्योंकि इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्म फल और इनके त्याग, तीनों का त्याग कर दे। कर्म का भी त्याग करे, कर्म का त्याग पहले डिटेल से बता चुके हैं कैसे करना है, ऐसा नहीं कर्म छोड़ ही देना है। कर्म फल का त्याग, कर्म, कर्म फल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति ना करे,
कर्म करते हुए इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्म योग है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं है। ये कर्म करना, ये नहीं करना, कर्म फल से भी आसक्ति नहीं है, और इन दोनों के त्याग से जो सुख होता है उससे भी आसक्ति नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। तो कर्म करते हुए इसके साथ संबंध ना रखना ही यह कर्म योग है। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने, आज पूर्ण कर देते हैं, थोड़ा सा काफी लंबा हो गया आज। परिशिष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में अधिकार नहीं है। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है, कर्म करना मनुष्य के अधीन है, और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग, फल होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री कर्म करने के लिए मिली है, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य मिली है, वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उसकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। हमें एक बहुत बड़ी नौकरी मिली है, या कोई हमें धन मिला है, और हमें एक योग्यता है, हमारे अंदर एक ज्ञान है, और हम दूसरों को वो ज्ञान समझाने की हमें सामर्थ्य मिली है, तो वो ये अपने लिए नहीं है। ये नौकरी आदि, ये धन आदि, ये दुकान आदि, जो भी हमें धन मिला है, सामर्थ्य मिली है, योग्यता मिली है, वो अपने लिए नहीं है। बस ये यहाँ पर गलती हो जाती है। उसका सदुपयोग करना है, और उसका सदुपयोग क्या है? उसे अपना ना माने और अपने लिए ना माने। उसलिए क्या माने? दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उसको दूसरों की सेवा में लगा दें। यही पुरुषार्थ है, और यही उद्धार और कल्याण का हेतु है। इसी से उद्धार होगा, कल्याण होगा, जन्म मरण से मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा करना, और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। बहुत शानदार बात लिखी है। आपने दूसरों के अधिकार की तो रक्षा करनी है, ये कर्मयोग की मुख्य बात है, और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना है। वाह वाह वाह! दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है अपने कर्तव्यों के द्वारा, और अपने अधिकार का आपने त्याग कर देना है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है, और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता है। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीत राग हो जाता है। वीत राग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। ये बड़ी मूर्खता हम करते हैं, चीज़ों से मोह करते हैं, वस्तुओं से मोह करते हैं, और यह जो नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है तत्व ज्ञान। यही तो बाधा है, जो हम दूसरे मनुष्यों से, वस्तु से, व्यक्ति से, असत वस्तुओं से, असत नाशवान चीज़ों से हम प्रेम कर लेते हैं, राग कर लेते हैं, वही तत्व ज्ञान में बाधा है। इसलिए दूसरे के अधिकार की तो रक्षा करनी है, और अपने अधिकार का त्याग कर देना है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इतना कर देगा तो वह अपने तत्व ज्ञान में स्थित हो जाएगा, वीतराग हो जाएगा। अरागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुता श्वादलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरोह। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है, वह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। एक श्लोक कहीं से लिया है महाराज जी ने कि रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग है, जो खिंचाव है, वह अज्ञान का चिन्ह है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी कार्य करने में
जो हमारा राग है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा खिंचाव है, खिंचाव है, जो अज्ञान, यह सारा अज्ञान है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी, जैसे इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि कृत कुतः शादलता, कुतः शाद्वलता तस्य, उसको शांति कैसे मिलेगी? यास्य अग्नि कोटरे तरो, जैसे जिस वृक्ष के कोटर में आग लगी वो तो वृक्ष जलने वाला है। तो राग जो है एक आग है जो हमारे भीतर लगी है, तो हमारा जो वृक्ष है वह भी सूख जाएगा, जल जाएगा। इसलिए जो खिंचाव है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी क्रिया के प्रति, यह आग है, इसको आग को त्याग दें, नहीं तो जल जाएंगे। वाह! जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।